डिटरमाइन द सेंट्रॉयड ऑफ शेडेड एरिया। हमको यहाँ पे क्या करना है, एक रेक्टेंगल था, ये एक रेक्टेंगल था। इस रेक्टेंगल से एक ट्रायंगल को कट करके बाहर निकाल दिया गया है। ट्रायंगल को इस रेक्टेंगल से कट करके बाहर निकालने के बाद जो एरिया बचा है ए बी सी डी, ए बी सी डी जो शेडेड एरिया बचा है, इसी का हमको सेंट्रॉयड निकालना है। तो इसका सेंट्रॉयड निकालने के लिए सबसे पहले हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो पहला पार्ट हमारा हो जाएगा रेक्टेंगल और दूसरा पार्ट हमारा हो जाएगा ट्रायंगल। तो अगर हम रेक्टेंगल से ट्रायंगल को माइनस कर देंगे तो जो ये शेडेड एरिया है उसका सेंट्रॉयड हम लोग बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, A1 इक्वल टू हो जाएगा, इसका एरिया जो है वो A1 इक्वल टू हो जाएगा A1। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इंटू विड्थ। तो ये क्या है 60 mm है। अब ये देखो यहाँ से यहाँ तक क्या 30 mm है और यहाँ से यहाँ तक 40 mm है। तो टोटल कितना हो जाएगा 30 + 40, तो टोटल ये हो जाएगा 70 mm। तो रेक्टेंगल की जो हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो जाएगा 70 और ये 60 है। तो 70 × 60, तो A1 की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। तो A1 इक्वल टू आ जाएगा 4200 mm²। ये रेक्टेंगल का एरिया आ गया। सिमिलर ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को क्या निकालना है, एरिया निकालना है। किस चीज़ का एरिया निकालना है, ट्रायंगल का भी एरिया ऐसे ही निकाल लेंगे। तो ट्रायंगल हमने क्या माना है 2 माना है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट। फार्मूला होता है तो A2 इक्वल टू हो जाएगा हाफ बेस हमारा इसका कितना 60 है और इसकी हाइट कितनी है, ट्रायंगल की हाइट हमारी है 30। तो यहाँ से अगर 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 × 30। तो ये A2 इक्वल टू आएगा हमारा 900 mm²। तो ये हमारा क्या हो गया, A2 ट्रायंगल का एरिया हो गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, x1 एंड x2, y1 एंड y2। इसको निकालने से पहले हम लोग इसके सेंट्रॉयड पॉइंट को डिसाइड करते हैं। तो रेक्टेंगल का सेंट्रॉयड कहाँ होगा, एकदम मिड पे कहीं होगा, जिसको हम लोग G1 से लिख सकते हैं। और ट्रायंगल का सेंट्रॉयड कहीं यहाँ पे होगा, इसको हम लोग G2 लिख देते हैं। तो G1 G2 ये सेंट्रॉयड हो गया। रेक्टेंगल का सेंट्रॉयड यहाँ पे, जो ये पूरा रेक्टेंगल है ये वाला बड़ा सा, उसका सेंट्रॉयड G1 है और ये ट्रायंगल का सेंट्रॉयड G2 है। हमको पता है कि रेक्टेंगल के लिए x बार और y बार b/2 और h/2 होता है, ट्रायंगल के लिए b/3 और h/3 होता है। अब यहाँ से हमको निकालना है x1 x2। तो x1 x2 क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। तो ये कहाँ से है, फ्रॉम कहाँ से, y एक्सिस से डिस्टेंस होता है x1 x2। तो x1 की वैल्यू क्या होगी, y1 की वैल्यू क्या होगी। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा क्या y एक्सिस है। तो y एक्सिस से, ये देखो y एक्सिस है, तो y एक्सिस पे जो इसकी डिस्टेंस होगी वो हमारा x1 है और इसी y एक्सिस से जो ये डिस्टेंस है वो हमारा क्या है, x2 है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक x1 कितना होगा, रेक्टेंगल के लिए 2, तो ये 60 है, तो ये 60/2 इक्वल टू 30 mm। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल के लिए ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक b है, तो ये x2 क्या हो जाएगा b/3, तो ये हो जाएगा 60/3 इक्वल टू 20 mm। तो हम लोग x1 और x2 की वैल्यू निकाल लिए। अब इसी तरह हम लोग सिमिलर ऐसे ही हम लोग क्या निकालेंगे, y1 और y2। तो y1 की वैल्यू क्या आएगी, अगर हम लोग y1 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1 हमारा हो जाएगा y1 क्या होगा, देखो जैसे हम लोग x1 x2 निकाले वैसे y1 y2 होगा।
तो यहाँ से y1 कहाँ से होता है, x एक्सिस से होता है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, ये हो जाएगा y1, और यहाँ से लेकर ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, y2। तो y1 इक्वल टू हो जाएगा, जो y1 की वैल्यू आया है, तो y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस 70 है, तो इसका क्या कर, रेक्टेंगल के लिए बाई 2 होता है, तो 70/2 इक्वल टू 35 mm। ऐसे ही एंड y2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, y2 ये वाली डिस्टेंस है, तो ये क्या होता है, ये वाला डिस्टेंस क्या होता है, ट्रायंगल के लिए हमारा y बार की वैल्यू होता है h/3। तो यहाँ पे क्या करना है, जो ये हमारा हाइट है ट्रायंगल का 30 है, तो y2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, h/3। तो h/3 ये ऐसे होता है, तो h/3 की वैल्यू क्या हो जाए, h की वैल्यू 30 है बाई 3, तो यहाँ से हमारा y2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 mm आ जाएगा। तो y1 ये आ गया, y2 ये आ गया, x1 ये आ गया, x2 ये आ गया। अब यहाँ पे हमारा सेंट्रॉयड क्या होगा, हमको पता है कि सेंट्रॉयड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेंट्रॉयड x बार की वैल्यू, इसमें क्या किया गया, रेक्टेंगल से एक ट्रायंगल को कट किया गया। जब रेक्टेंगल से ट्रायंगल को कट किया जाएगा तो जब शेडेड एरिया बचेगा, इस एरिया की बात कर रहे हैं, तो इसमें से हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो हमारा x बार की वैल्यू क्या हो जाएगा, a1 x1, इसमें से किसको माइनस किया गया, ट्रायंगल को माइनस किया गया, तो ये क्या हो जाएगा, a2 x2 अपान a1 माइनस a2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, रेक्टेंगल से ट्रायंगल को कट किया है। तो x बार की वैल्यू क्या हो जाएगा, a1 की वैल्यू क्या है, 4200 इंटू x1 हमारा क्या है, 30 है, माइनस a2 900 है, इंटू x2 कितना है, 20 है, डिवाइड बाई 4200 माइनस 900। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हम लोग को x बार की वैल्यू आएगी 32.72 mm। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया x बार की वैल्यू। ऐसे ही हम लोग जैसे x बार निकाले हैं, ऐसे ही हम लोग y बार निकालेंगे। तो y बार की वैल्यू क्या हो जाएगी, y बार इक्वल टू सिमिलर ऐसे ही हो जाएगा, a1 y1 माइनस, यहाँ भी माइनस किया गया, a2 y2 अपॉन a1 माइनस a2। तो यहाँ पे y बार की वैल्यू हम लोग रखेंगे सारी वैल्यू, तो a1 देखो 4200 माइनस y1 इंटू y1 35 माइनस a2 900 इंटू y2 10 डिवाइड बाई a1 माइनस a2। तो ये हो जाएगा 4200 माइनस 900। तो यहाँ से y बार की वैल्यू जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 41.81 mm। तो हम लोग इस प्रकार यहाँ पे x बार और y बार की वैल्यू निकाल लिए। और x बार और y बार क्या है, जो ये शेडेड एरिया ABCD है, इस शेडेड एरिया का हमारा सेंट्रॉयड x बार 32.72 mm आया और y बार की वैल्यू 41.81 mm आई है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग को क्या करना होता है, जब हम शेडेड एरिया के बारे में पूछते हैं तो इसमें कुछ ना कुछ एरिया को माइनस किया गया होता है। तो जिस एरिया को माइनस किया गया उसको सेकंड मानते हैं और पहले वाले को 1 मानते हैं। तो पहले वाले में से दूसरे वाले को हम लोग माइनस कर देते हैं। अब तक हम लोग क्या करते थे, केवल और केवल क्या करते थे, ऐड करते थे। अब यहाँ पे हमको ऐड नहीं करना, हमको क्या करना है, माइनस करना है। तो हम लोग यहाँ पे माइनस कर दे रहे हैं क्योंकि कुछ एरिया को रिमूव कर दिया गया। अब हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करना था, जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें लिखा है डिटरमाइन द सेंट्रॉयड ऑफ गिवन सेक्शन। तो यहाँ पे क्या है, एक रेक्टेंगल है और एक सेमी सर्कल है। इस रेक्टेंगल और सेमी सर्कल का सेंट्रॉयड निकालना है। तो प्रोसेस वही है जो अभी तक हम लोग करते आए हैं। हम लोग क्या करेंगे, किसी को एक को 1 मान लेते हैं, एक को 2 मान लेते हैं। हमने इस रेक्टेंगल को मान लो हमारा 1 हो गया और ये सर्कल हमारा 2 हो गया। अब हम 1 का एरिया निकालेंगे। तो 1 हमारा क्या, रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, तो हमारा A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल का एरिया, ये देखो 100 क्या है, लेंथ है, ये विड्थ है 60 है, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 60 इक्वल टू A1 इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 6000
mm²। एरिया है इसलिए इसकी यूनिट क्या होगी, mm² हो जाएगी। अब हम लोग को क्या करना है, A2 निकालना है। A2 हमारा क्या है, एक सेमी सर्कल है, तो A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सर्कल का एरिया क्या होता है πr², सेमी सर्कल है, अर्धवृत्त है, तो ये हो जाएगा πr²/2। तो A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई, अब रेडियस क्या होगा, अब ये क्या है 60 mm है, तो इसका मतलब ये भी 60 mm होगा, तो 60 mm क्या है डायमीटर है, तो इसका रेडियस क्या होगा 60/2, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का इसका जो रेडियस होगा वो हमारा क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो ये 30²/2। तो यहाँ पे जो सेमी सर्कल है उसका एरिया जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 450 पाई, ये 900²/2, तो ये हो जाएगा 450 पाई। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1413.7 mm²। तो ये हम लोग दोनों का एरिया निकाल लिए, एक रेक्टेंगल था एक सेमी सर्कल था। अब हम लोग को x1 x2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो x1 एंड x2, तो x1 x2 कहाँ से कैलकुलेट किया जाता है, फ्रॉम y एक्सिस से हम लोग x1 और x2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो हमारा y एक्सिस है कहाँ पे, तो y एक्सिस देखो हमारा यहाँ पे और x एक्सिस यहाँ पे, और हम कोऑर्डिनेट पे इस पर हम रेक्टेंगल और सेमी सर्कल का हम लोग सेंट्रॉयड लिखते हैं। तो इसका सेंट्रॉयड कहाँ पे होगा, ये हो गया G1, और इसका सेंट्रॉयड कहीं यहाँ होता है वो हमारा हो गया G2। अब यहाँ पे लिखा है कि फ्रॉम y एक्सिस से जो डिस्टेंस है ये हमारा क्या है x1 है, इसी को हम लोग x1 कहें y एक्सिस से। अब इसी y एक्सिस से जो ये डिस्टेंस है ये हमारा क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा। यही दोनों वैल्यू हम लोग को यहाँ पे लिखनी है x1 एंड x2। तो x1 की वैल्यू क्या होगी, रेक्टेंगल के लिए /2 होता है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना 100 है, तो 100 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग की वैल्यू क्या आ जाएगी, x1 की वैल्यू आ जाएगी, तो 100/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 50 mm आ जाएगा। ऐसे ही हम लोग क्या निकालना है, x2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितना है 100 है, प्लस अब ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमको पता है सेमी सर्कल के लिए क्या होता है 4r/3 पाई। तो यहाँ पे रखेंगे 4, अब रेडियस कितना है, इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस 60 mm डायमीटर था, इसका रेडियस क्या हो जाएगा 30/3 पाई। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हम लोग को x2 की वैल्यू कैलकुलेट होके आती है, ये आ जाएगी 112.7 mm। क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे 12.7 आएगा, इसमें 100 को ऐड करेंगे तो 112.7 mm ये हमारा आंसर आ जाता है। अब हम लोग को क्या करना है, ऐसे ही हम लोग को y1 y2 निकालना है, तो y1 एंड y2, तो ये डिस्टेंस कहाँ से होती है फ्रॉम x एक्सिस, तो ये हो जाएगा फ्रॉम x एक्सिस, तो x एक्सिस से डिस्टेंस होता है, x एक्सिस हमारा कहाँ है, x एक्सिस हमारा ये है, तो x एक्सिस से इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी y1 और इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी y2। तो y1 और y2 हमको कैलकुलेट करना है, तो y1 क्या हो जाएगा, तो y1 इक्वल टू देखो ये हमारा क्या था 60 था, तो y1 इक्वल टू 60/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 mm। सिमिलर ऐसे ही y2 इक्वल टू 60/2 इक्वल टू 30 mm, क्योंकि हमको पता है कि सेमी सर्कल का जो सेंट्रॉयड होता है इसी लाइन पे होता है, तो इस लाइन पे हमारा क्या होता है ये रेडियस होता है, और यहाँ पे हमारा जो 60 है तो ये हमारा क्या हो जाएगा 60/2, ये हो गया 30 mm। अब यहाँ पे सेंट्रॉयड क्या हो जाएगा, सेंट्रॉयड की वैल्यू क्या होती है, जो हम लोग के पास फार्मूला सेंट्रॉयड का है वो फार्मूला ये है कि x बार, क्योंकि दोनों को ऐड करना है ना, रेक्टेंगल और सेमी सर्कल को हमें ऐड करना है, इसमें रिमूव नहीं करना है। जैसे पिछले वाले सेक्शन में हमने क्या कट किया था तो वहाँ पे माइनस कर दिया था, लेकिन यहाँ पे क्या करना है दोनों को हमको ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हम लोग फिर वही फार्मूला, सेंट्रॉयड का फार्मूला हमारा क्या होता है x बार इक्वल टू होता है a1 x1, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा a2 x2 अपान a1 प्लस a2, क्योंकि यहाँ पे क्या किया गया दोनों को ऐड किया गया, दोनों शेप को, ये रेक्टेंगल में एक सेमी सर्कल को अर्धवृत्त को जोड़ा गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पूरा का पूरा प्लस हो जाएगा। तो x बार इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे a1 की वैल्यू देखो 6, a1 की वैल्यू है 6000 इंटू x1 की वैल्यू 50 है, प्लस x2 की वैल्यू
A2 की वैल्यू हमारी कितनी है 1413.7 और हम लोग की जो वैल्यू है x2 की वैल्यू है क्या है 112.7। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे A1 A2 की, तो 6000 प्लस A2 की वैल्यू है 1413.7। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो x बार की वैल्यू आती है 61.95 mm। तो ये तो हमारा आ गया x बार की वैल्यू। अब ऐसे ही हम लोग जैसे x बार निकालने हैं वैसे ही सिमिलर हम लोग को y बार की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो y बार की वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो y बार का भी फार्मूला ऐसे ही होगा, y बार इक्वल टू हो जाएगा A1 y1 प्लस A2 y2 अपान A1 प्लस A2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हम लोग को क्या करना है, सारी वैल्यू पुट कर देंगे। तो y बार इक्वल टू क्या हो जाएगा A1 क्या है 6000 इंटू y1 यहाँ पे देखो कितना है 30 है, प्लस A2 क्या है 1413.7 इंटू y2 क्या है 30 है, डिवाइड बाई 6000 प्लस A2 की वैल्यू हमारा है 1413.7। जब y बार को हम लोग सॉल्व करते हैं तो y बार की वैल्यू आती है 30 mm। तो इसी प्रकार हम लोग x बार और y बार की वैल्यू कैलकुलेट कर लिए हैं। तो यहाँ पे हमको ये पता होना चाहिए कि हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे रेक्टेंगल में सेमी सर्कल को ऐड किया गया था। जब हम रेक्टेंगल में सेमी सर्कल को ऐड करते हैं तो हमको क्या करना होता है, A1 x1 प्लस A2 x2 अपान A1 प्लस A2। लास्ट वाले क्वेश्चन में हम क्या किए थे, वहाँ पे क्या किया गया, देख रेक्टेंगल से ट्रायंगल को कट करके रिमूव किया गया था, तो वहाँ पे हम लोग माइनस किए थे, यहाँ पे ऐड किया गया तो हम लोग प्लस किए। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या किए, दो पार्ट में डिवाइड किए थे और A1 A2 की वैल्यू कैलकुलेट किए थे। इसके बाद हम लोग x1 x2 कहाँ से, फ्रॉम y एक्सिस, तो ये हो गया x1, ये हो गया x2। तो x1 तो हमारा हो गया 100/2, तो ये हमारा क्या आ गया 50 आ गया। x2 क्या होगा, तो x2 हमारा जो है वो डिस्टेंस कहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ तक प्लस ये वाली डिस्टेंस हमको पता है सेमी सर्कल के 4r/3π होता है। तो 100 प्लस 4 इंटू r की वैल्यू 30/3π, तो x2 हमारा 112 आ गया। सिमिलर y1 इक्वल टू 60/2, क्योंकि ये हमारा y1 है x एक्सिस से, फ्रॉम x एक्सिस। अगर हम लोग इसको लिखें फ्रॉम x एक्सिस, तो यहाँ से ये डिस्टेंस क्या हो गया y2 हो गया, तो दोनों वैल्यू 30 आ गई। तो हम लोग ये फार्मूला x बार इक्वल टू A1 x1 प्लस A2 x2 अपान A1 प्लस A2 यहाँ पे रखेंगे तो x बार की वैल्यू 61.95 आएगी। सिमिलर ऐसी y बार की वैल्यू A1 y1 प्लस A2 y2 अपान A1 प्लस A2 यहाँ पे पुट करेंगे तो y बार की वैल्यू हमारा आएगा 30 mm। तो इस प्रकार हम लोग x बार और y बार की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।